वर्णनात्मक शोध प्ररचना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना वर्णनात्मक शोध प्ररचना का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु यह आवश्यक होता है कि विषय के संबंध में हमें यथार्थ तथा पूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाए, क्योंकि इनके बिना अध्ययन विषय या समस्या के संबंध में हम जो कुछ भी वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे वह वैज्ञानिक न होकर केवल दार्शनिक ही होगा। वैज्ञानिक वर्णन का आधार वास्तविक या विश्वसनीय तथ्य ही होते हैं। जिस शोध प्ररचना का उद्देश्य वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है उसे वर्णनात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। इस प्रकार की शोध प्ररचना में तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा किया जा सकता है। प्राय साक्षात्कार अनुसूची व प्रश्नावली, प्रत्यक्ष निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण, सामुदायिक रिकॉर्ड का विश्लेषण आदि प्रविधियों को वर्णनात्मक शोध प्ररचना में सम्मिलित किया जाता है। वर्णनात्मक शोध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण हैं। शोध के उद्देश्य का निरूपण वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण होता है, जिसमें शोध से संबंधित मौलिक प्रश्नों का स्पष्टीकरण तथा लक्ष्यों को परिभाषित करना सम्मिलित होता है, जिससे कि अनावश्यक व असंबद्ध तथ्यों का संकलन न हो तथा श्रम व धन की बर्बादी से बचा जा सके। उद्देश्य को स्पष्ट करने के पश्चात यह आवश्यक है कि तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव उचित ढंग से कर लिया जाए, क्योंकि ये चुनाव ठीक प्रकार से किए बिना विषय से संबद्ध निर्भर योग्य तथ्यों, आंकड़ों अथवा प्रमाणों को एकत्रित करने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसके बाद है निदर्शनों का चुनाव अथवा संपूर्ण जनसंख्या की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के विषय में विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जाता है। इन प्रतिनिधि इकाइयों में भी मिथ्या झुकाव से बचने की आवश्यकता है। इसके बाद है निदर्शनों के चुनाव के पश्चात वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से आवश्यक आंकड़ों का संकलन और उनकी जांच की जाती है, जिससे वर्णनात्मक विवरण में अनावश्यक बातों का समावेश न हो सके। वास्तविकता ये है कि साक्षात्कारकर्ता अथवा निरीक्षणकर्ता की ईमानदारी तथा परिश्रम पर शुद्ध तथा यथार्थ सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। जिन आंकड़ों अथवा तथ्यों का संकलन किया गया है उनका समानता या भिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण, सारणीयन, अन्य सांख्यिकीय विवेचना, शुद्धता तथा प्रशिक्षण इस कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं रखते हैं। अतः इस स्तर पर अत्यंत निगरानी रखने की आवश्यकता रहती है। अंतिम स्तर पर रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण आता है, जिसमें शोध विषय के संबंध में तथ्ययुक्त विवरण तथा सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस स्तर पर भाषा के प्रयोग पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अत्यधिक अलंकार युक्त भाषा से विषय के विवरण में अतिरंजना पनप सकती है और उसका विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न अर्थ लगाए जाने का डर रहता है। इन समस्त चरणों में सफलतापूर्वक गुजरने के पश्चात ही वर्णनात्मक शोध कार्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है।